ये कहानी है एक नन्हे कीड़े की जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। पहाड़ों की गहराई में एक शांत घाटी थी जहाँ फूलों के बीच एक लेडीबग जोड़ा अपने छोटे बच्चों को उड़ना सिखा रहा था। बच्चे बहुत खुश थे, पर उनमें से एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था क्रो। जब बाकी बच्चे आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहे थे, क्रो बार बार गिर रहा था। एक मक्खी उसके पास आई और हंसते हुए बोली, तू तो उड़ ही नहीं सकता। लेकिन क्रो ने कुछ नहीं कहा, बस दोबारा उड़ने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उसने थोड़ा उड़ना सीख लिया। उसके माता पिता और बाकी बच्चे घर लौटने लगे। रास्ते में वही मक्खी फिर से आई और क्रो पर हंसने लगी। क्रो ने इस बार उसे जवाब देने की ठानी और उसके पीछे उड़ पड़ा। लेकिन वह मक्खी अकेली नहीं थी। उसने अपनी पूरी टोली बुला ली। डर के मारे क्रो भागने लगा। भागते भागते वह एक पत्थर से टकराया और नीचे गिर पड़ा। उसका एक पंख टूट गया और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद वहाँ से एक कार गुजरी जिसमें एक जोड़ा पिकनिक मनाने आया था। महिला गर्भवती थी। अचानक उसे दर्द होने लगा तो दोनों जल्दी जल्दी अस्पताल के लिए निकल गए, अपना सारा खाना पानी वहीं छोड़कर। रात होने पर क्रो की आंखें खुली। उसने उड़ने की कोशिश की, पर उसका टूटा पंख उसे ऊपर नहीं उठा सका। बारिश शुरू हो गई तो वह एक मशरूम के नीचे जाकर छिप गया, मगर वहाँ भी एक घोंघे की आंखें देखकर डर गया और आगे बढ़ गया। चलते चलते वह उसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंचा और शुगर क्यूब्स से भरे एक डिब्बे में छिप गया। अगली सुबह उसने देखा कि कई कीड़े उस छोड़े गए खाने को उठा ले जा रहे हैं। तभी काले रंग की चींटियों का एक दल वहाँ पहुंचा। उनकी नेता का नाम था मंडी। उसने हवा में एक मीठी खुशबू सूंघी और शुगर क्यूब्स की ओर बढ़ी। क्रो डर के मारे डिब्बे में छिप गया। मंडी ने जैसे ही एक टुकड़ा चखा, वो खुशी से नाच उठी और अपनी बाकी चींटियों को बुला लिया। सबने मिलकर डिब्बा उठाया और अपने बिल की ओर चल पड़े। रास्ते में डिब्बा एक पत्थर से टकराया और कई टुकड़े बिखर गए। क्रो फिर से बाहर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि कुछ चींटियां उसे उठा रही हैं। तभी एक बड़ी छिपकली वहां आ गई। सभी चींटियां डरकर शुगर क्यूब्स के पीछे छिप गईं। छिपकली उनमें से एक को पकड़ने वाली थी कि तभी क्रो ने हिम्मत जुटाई। अंदर से चीख उठा। उसकी आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि छिपकली भाग खड़ी हुई। सारी चींटियां खुशी से उछल पड़ी। मंडी ने कृतज्ञता से कहा, तुम अब हमारे साथ चलो, और वे सब एक साथ आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें लाल चींटियों का एक झुंड मिला जिसका नेता था बूरो। उसने रास्ता रोक लिया। मंडी ने उसे एक शुगर क्यूब दिया और कहा, यह तुम्हारा हिस्सा, अब रास्ता दो। पर बूरो लालच में पागल था। उसने बाकी शुगर पर भी कब्जा करने की ठानी और मंडी की सेना के पीछे लग गया। मंडी और उसके साथी नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने डिब्बे को फिसलाकर नीचे उतारा और आगे बढ़ने लगे। बूरो और उसकी सेना सोडा के डिब्बे पर सवार होकर पीछे से आ पहुंचे। उन्होंने डिब्बे से टकराकर उन्हें गिराने की कोशिश की। संतुलन बिगड़ा और क्रो नदी में गिर पड़ा। मछलियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मंडी ने अपनी सेना के साथ मिलकर एक चेन बनाई और क्रो को बचा लिया। तभी सबने देखा कि सामने एक विशाल जलप्रपात है। सभी चींटियां और क्रो डिब्बे के अंदर छिप गए। पानी ने सबको नीचे गिरा दिया। बूरो की सेना भी बह गई। कुछ देर बाद सब किनारे पर आ गिरे। डिब्बा टूट गया था, लेकिन शुगर क्यूब्स बच गए। सभी ने उन्हें उठाया और अपने बिल की ओर चल पड़े। रास्ते में क्रो ने आसमान में अपने परिवार जैसे कुछ लेडीबग देखे और उड़ने की कोशिश की, पर उसका पंख अब भी छोटा था। उसने हार नहीं मानी और चींटियों के साथ चलता रहा। रात में सब सो गए। मंडी और क्रो पहरा दे रहे थे। मंडी ने उसे चींटियों की भाषा सिखाने की कोशिश की, पर वो सीख नहीं पाया। सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि लाल चींटियां फिर पीछे लग गई हैं। जब सब सड़क पार कर रहे थे तभी एक कार आई। मंडी ने समझदारी से सभी साथियों को बचा लिया। आखिरकार वे अपने पहाड़ी घर पहुंच गए। क्रो अब उनका हिस्सा बन चुका था। सबने मिलकर शुगर क्यूब्स रानी चींटी को पेश किए। रानी ने खुशी से उन्हें स्वीकार किया और नए अंडे देने लगी। उधर बूरो अपनी रानी के पास पहुंचा और बोला, काले चींटियों के पास स्वादिष्ट शुगर है, हमें हमला करना होगा। रानी ने तुरंत आदेश दिया, अपनी पूरी सेना लेकर जाओ और उनका साम्राज्य खत्म कर दो। लाल चींटियों की सेना हथियारों और कांटों के साथ चल पड़ी। रात में काली चींटियों ने अपने द्वार पत्थर से बंद कर दिए। अचानक एक आवाज आई। पूरी लाल सेना उनके दरवाजे पर थी। उन्होंने टूथपिक और गुलेलों से हमला शुरू कर दिया। दीवारों में छेद हो गए, लेकिन काली चींटियों ने जवाबी हमला किया। उन्होंने पानी और एस्पिरिन का झाग फैलाकर उन्हें रोक दिया। क्रो और मंडी गोदाम में गए और रॉकेट ऑफ माचिस का डिब्बा निकाला। उन्होंने एक रॉकेट जलाया जो सीधा लाल सेना पर जा गिरा। धमाका हुआ। कई लाल चींटियां मारी गईं, लेकिन अब उनके पास एक ही माचिस बची थी। बूरो और गुस्से में आ गया। उसने बड़े पाइन कोन से मुख्य दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। क्रो को अचानक याद आया कि उसने एक और माचिस का डिब्बा पिकनिक स्पॉट पर देखा था। उसने कहा, मैं जाकर लाता हूँ। मंडी ने जल्दी से कागज का एक हवाई जहाज बनाया। सभी चींटियों ने उसे हवा में उछाला। क्रो ने उड़ना शुरू किया। अब उसके पंख लगभग ठीक हो चुके थे। वो हवा में तैरते हुए जंगल पार कर गया। लंबे सफर के बाद वो पिकनिक स्पॉट पहुंचा, लेकिन तभी एक मकड़ी वहां आ गई और माचिस का डिब्बा उठा लिया। क्रो चुपचाप उसका पीछा करने लगा। मकड़ी सीवर पाइप से होकर एक पुराने डॉल हाउस में पहुंची। वहीं उसका घर था। क्रो धीरे धीरे अंदर गया। तभी पानी के पास एक मेंढक बैठा था। मेंढक ने अचानक क्रो को पकड़ लिया। मकड़ी ने ये देखा और हमला कर दिया। मेंढक और मकड़ी की लड़ाई में पूरा घर गिर पड़ा। क्रो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक छोटे बिस्तर पर देखा। मकड़ी अब उसका दोस्त बन चुका था। उसने क्रो को अंगूर का रस पिलाया, जिससे उसकी ताकत लौट आई। क्रो ने कहा, मेरे दोस्तों को खतरा है। मकड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, जा, ये तेरी है। क्रो ने माचिस का डिब्बा उठाया और उड़ चला। रास्ते में उसने देखा कि कुछ मक्खियां एक लेडीबग पर हमला कर रही हैं। वो वही लेडीबग थी जिससे वो पहले अलग हो गया था। क्रो ने माचिस का डिब्बा नीचे रखा और सीधे
उसकी मदद को गया। उसने मक्खियों से कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ो। सभी मक्खियां उसके पीछे भागी। क्रो उन्हें सड़क तक ले गया। एक कार आई और सभी मक्खियां कुचल गईं। क्रो खुद भी हल्का घायल हुआ लेकिन मुस्कुराया। उसने लेडीबग को देखा और कहा, मैं जल्दी लौटूंगा। वो उड़ चला माचिस लेकर। काली चींटियों का महल अब लगभग टूट चुका था, लेकिन तभी आसमान में आवाज आई, मैं आ गया। सब खुशी से चिल्ला उठे। क्रो ने माचिस मंडी को दी। उन्होंने सारे रॉकेट जलाए और उन्हें दुश्मन सेना पर दाग दिया। आग के गोले बरसे और लाल सेना डर कर भाग गई। बूरो भी गुस्से में भाग गया। आग से जंगल जल उठा, मगर तभी एक रेस्क्यू प्लेन आया और पानी बरसाकर सब बुझा दिया। चींटियों का घर जल गया था, लेकिन सब जिंदा थे। कुछ दिन बाद सब फिर से नया घर बना रहे थे। क्रो अब लेडीबग के साथ रह रहा था। उनके 5 बच्चे थे। वो उन्हें उड़ना सिखा रहा था, मुस्कुराता हुआ। मंडी और बाकी चींटियां दूर से उन्हें देखकर खुश थीं, और इस तरह उस नन्हे कीड़े ने अपनी हिम्मत और दयालुता से सबका दिल जीत लिया।